अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम मोहम्मद उस्मान। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 1 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 7.5 और उसके क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को डिस्कस करेंगे। तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके अंदर हमारा एक्सपेरिमेंट ये है कि देयर आर 5 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल in a box, one ball is taken out। के एक बॉक्स है जिसके अंदर हमारे पास 5 ग्रीन बॉल पड़ी हैं और 3 रेड बॉल पड़ी हैं। ठीक है, अब उसमें से वो कहता है कि आप एक बॉल उठा दो। ठीक है, अब वन बॉल जो हम उठाएंगे तो इवेंट जो हैपनिंग हो रहा है द बॉल इज ग्रीन और दूसरा पार्ट है द बॉल इज रेड। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल बॉक्स के अंदर कितनी बॉल्स हैं? 5 ग्रीन और 3 रेड। अब हमने एक बॉल वहां से उठानी है। वो कहते हैं जब आप बॉल उठाएंगे तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। आया कि आपने जो बॉल उठाया वो ग्रीन भी हो सकता है, वो रेड भी हो सकता है। क्लियर है बेटा? तो इसके लिए फर्स्ट पार्ट है, उसने कहा इवेंट हैपनिंग इस तरह हुआ है कि जैसे भी आपने एक बॉल उठाया और वो बॉल हमारा क्या था? ग्रीन। ठीक है, तो पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस कितनी है। तो पहले बेटा क्या लिखो? रेड बॉल। ग्रीन बॉल कितनी है? ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल्स हमारे पास हैं 5। क्लियर है बेटा? और क्या लिखो? रेड बॉल। तो रेड बॉल्स कितनी है हमारे पास? रेड बॉल्स हमारे पास है बेटा 3। क्लियर बेटा? अब ये हमारे पास टोटल जो इनको हम करेंगे तो टोटल जो होता है ये हमारा सैंपल स्पेस होता है। क्या होता है? सैंपल स्पेस। तो ग्रीन बॉल 5, रेड बॉल 3, तो सैंपल स्पेस कितना हो गया? सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस हमारे पास बेटा हो गया टोटल ये कितनी है? 5 ग्रीन बॉल और 3 रेड बॉल, तो इसीलिए ये हमारे पास 8 होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। और याद करें बेटा, सैंपल स्पेस को हमने डिफाइन किया था और सैंपल स्पेस को हमने किससे डिनोट किया था? एस से। तो इसका मतलब एन का मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। कितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हैं? 8। तो बेटा टोटल जो हमारे पास सैंपल स्पेस बन गई, ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो बन गई वो कितनी बन गई? 8। अब 8 में से हमने एक बॉल उठाना है। इसमें से 8 में से, अब 8 में से एक बॉल उठाना है। उसने कहा कि आपने जो बॉल उठाया द बॉल इज ग्रीन। तो इसका मतलब हमने जब बॉल उठाया तो पहला इवेंट ये हो सकता है कि बॉल ग्रीन हो सकता है। तो इसका मतलब हम ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि वो कितनी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट पार्ट को यूज करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा बेटा? फर्स्ट पार्ट के लिए उसके लिए मैं लेट करूंगा। लेट ए रिप्रेजेंट इवेंट, लेट ए रिप्रेजेंट इवेंट बॉल इज ग्रीन, बॉल इज ग्रीन। क्या लेट कर लिया? हमने कहा फर्स्ट पार्ट के लिए कि द बॉल इज ग्रीन। उसने कहा जो इवेंट अकर हो रहा है ना, वो क्या अकर हो रहा है कि बॉल हमने जो उठाई है वो ग्रीन है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए लेट कर लिया ए रिप्रेजेंट इवेंट, और इवेंट क्या है कि जो बॉल हमने उठाई वो क्या है कि बॉल इज ग्रीन। अब बॉल ग्रीन कितनी है? टोटल 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ ग्रीन, और ये कितना है बेटा? 5 है। तो इवेंट जो हैपनिंग हुआ, लेट ए रिप्रेजेंट इवेंट बॉल इज ग्रीन, तो हम यूं भी लिख सकते हैं देन। क्या लिख सकते हैं बेटा? देन नंबर ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 5 कि मीन जो इवेंट अकर हुआ वो ये अकर हुआ कि बॉल थी ग्रीन। अच्छा, ग्रीन बॉल है, देखो उस ग्रीन में से कोई सी एक ग्रीन हो सकती है, इसीलिए टोटल जो इवेंट अकर हो सकते हैं वो 5 हो सकते हैं क्योंकि 5 ग्रीन बॉल हैं। तो इसीलिए नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। क्लियर है? अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी? ग्रीन बॉल की। किसकी? ग्रीन बॉल की। कि ग्रीन बॉल के आने के कितने चांसेस हैं? कितने में से? टोटल में से, 8 में से
ग्रीन के कितने चांसेस हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल फाइंड करो। तो इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। देखो हम हमेशा किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, जो इवेंट अकर हो रहा होता है, ठीक है। किस में से करते हैं, टोटल सैंपल स्पेस में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए को क्या, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्रीन बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल होता है नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये हमने फार्मूला डिस्कस किया हुआ है, नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो बेटा यहां देखो नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, 5। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बेटा यहां देखो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, 8। तो यहां आप लिख दो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, वो कितना बन गया, 8। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रीन बॉल के आने के चांसेस कितने हैं, 5/8। टोटल 8 हैं, 8 में से कितने चांसेस हैं, 5 चांसेस हैं। तो ये हमारे पास किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, कि हमने जो बॉल उठाया, कि सपोज कर लो कि वो ग्रीन था, ठीक है। अब जो सेकंड केस है, सेकंड केस में इसने कहा द बॉल इज रेड, द बॉल इज रेड। तो अब सेकंड पार्ट के लिए, जो सेकंड पार्ट है उसको मैं, उसके लिए मैं बात करूं तो द बॉल इज रेड, कि अब वो कह रहा है कि जो आपने बॉल उठाई है वो आप सपोज कर लो वो रेड है। तो इसका मतलब मैं लेट कर लेता हूं, लेट बी रिप्रेजेंट, लेट बी रिप्रेजेंट इवेंट बॉल इज रेड। अगर बॉल रेड है तो देन टोटल रेड बॉल कितनी है, बॉल लेट बी रिप्रेजेंट इवेंट, बी इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इवेंट क्या है कि जो बॉल हमने उठाई है वो क्या है, बॉल इज रेड। अगर रेड है तो देन इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। देन नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है, रेड बॉल कितनी है, 3। तो फिर क्या लिखो, देन नंबर ऑफ रेड बॉल वो कितनी है, नंबर ऑफ रेड बॉल 3 है, ठीक है। नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है, 3 है। अब हमने इस रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मीन रेड बॉल के कितने चांसेस हैं अकर होने के, कितने में से, टोटल 8 में से, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। नाउ इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो तो बेटा ये बनेगी, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू number of event B over number of sample space S. This implies that probability of event B is equal to number of event B कितना है बेटा, 3, और number of sample space कितना है, S, वो कितना है, 8। इसका मतलब क्या हुआ, रेड बॉल आने के चांसेस, रेड बॉल अकर होने के चांसेस कितने हैं, 8 में से 3 चांसेस हैं, ठीक है। और ग्रीन बॉल के कितने चांसेस थे, 5 थे, कितने में से, 8 में से, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब हमने ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी थी, हमने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करना थी, ठीक है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है बेटा, अ फेयर क्वीन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, इट शोज इवेंट हैपनिंग 1 टेल, और सेकंड पॉड है एट लीस्ट 1 हेड। अब बेटा बात को समझना है, उसने कहा एक फेयर क्वीन है, क्वीन जिस सिक्का, जिसको हम सिक्का कहते हैं। अब उसके ना उस एक सिक्कों को हमने कितने टाइम टॉस करना है, 3 टाइम, मीन एक दफा टॉस करना है, फिर दूसरी दफा टॉस करना है, फिर तीसरी दफा टॉस करना है। मतलब एक सिक्के को 3 टाइम आप टॉस करो, तो आप बताओ कि टोटल कितनी पॉसिबिलिटी, टोटल कितने आउटकम्स बनते हैं। तो इसका मतलब टोटल सैंपल स्पेस का एक सेट बनाना पड़ेगा हमें, ठीक हो गया। तो अब इसको चेक करने के लिए बेटा एक फॉर्मूला है कि अगर हमने ये चेक करना हो कि किसी भी चीज को कितने टाइम हम टॉस कर रहे हैं या उसको डाई है उसको रोल करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे पास कितनी आउटकम्स बनेगी। तो उसका फॉर्मूला है 2 की पावर n, ठीक है बेटा। यहां देखो 2 की पावर n, n हमारा क्या है बेटा, नंबर ऑफ टॉसेस, ठीक है, हम कितने टाइम टॉस कर रहे हैं, ठीक है।
तो इसका मतलब हम एक क्वीन है उसको टॉस कर रहे हैं 3 टाइम्स। कितने टाइम? 3 टाइम। इसका मतलब n कितना हो गया? 3। अब यहां जब मैं पुट करूंगा 2 की पावर 3, अब 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो इसका मतलब 8 सैंपल स्पेस बनेगी। पहले हम सैंपल स्पेस का एक सेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सैंपल। अब देखो क्वीन जो है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर हेड भी होता है और उसके अंदर क्या होता है? टेल। हेड टेल। अब हेड टेल होगा तो उसका मतलब ये हो सकता है कि तीनों दफा जब हम टॉस करेंगे तो तीनों दफा हेड भी आ सकता है, तीनों दफा टेल भी आ सकता है, हेड एक दफा आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड आ सकता है। इसका मतलब पॉसिबिलिटीज बन गई। हमने क्या बनाना है? आउटकम्स। तो इसका मतलब क्या लिखो यहां? नाउ लेट कर लो कि S जो है वो सैंपल स्पेस है और इस सैंपल स्पेस का सेट क्या बनेगा? ठीक है बेटा, 3 टाइम। मैं कहता हूं कि एक दफा किया तो हेड आएगा, दूसरी दफा भी हेड आ सकता है, तीसरी दफा भी हेड आ सकता है, एक चीज बन गई। तीनों दफा हेड आ सकता है। अब एक ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि 2 दफा हेड आ सकता है, हेड हेड फिर टेल आ सकता है। अब पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि यूं आ सकता है, हेड टेल हेड, यूं भी आ सकता है। अब एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है। वो कौन सी पॉसिबिलिटी है? वो ये है कि हमारे पास टेल हेड हेड आ सकता है। क्लियर है? टेल हेड हेड आ सकता है। अब ये हो सकता है कि हमारे पास हेड यूं आ सकता है, हेड टेल हेड टेल आ सकता है, यूं भी हो सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है। और फिर हमारे पास एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टेल टेल हेड आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है। और फिर एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हेड टेल टेल आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है। क्लियर है? तो कितनी बन गई? 1 2 3 4 5 6 और 7। अब लास्ट वाली प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? लास्ट वाली ये हो सकती है कि हमारे पास तीनों टेल आ सकती है, टेल फिर क्या आ सकता है? टेल। तो ये हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस का सेट बन गया। क्लियर है कि तीनों टाइम हेड भी आ सकता है। अब दो दो दफा करेंगे तो हेड आ सकता है, तीसरी दफा टेल आ सकता है। तो इसी तरीके से हेड टेल हेड भी आ सकता है, टेल हेड हेड भी आ सकता है। इसका मतलब ये 8 पॉसिबिलिटीज हैं कि जब हम एक क्वीन को टॉस करेंगे तो इतनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। इसका मतलब ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बन गई, सैंपल स्पेस का सेट बन गया। क्या बन गया? सैंपल स्पेस का सेट। ये पहले S जो है ये मैंने सैंपल स्पेस का सेट लिख दिया। ठीक है? तो इसके अंदर टोटल सैंपल स्पेस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 सैंपल स्पेस है। तो अब क्या लिखो? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हैं? 8 है बेटा। कितनी है? 8। क्लियर है बेटा? हमने पहले क्या किया? एक क्वीन को टॉस करना है 3 टाइम। हमने पहले उस क्वीन को जो टॉस करते हैं 3 टाइम कितनी आउटकम बनती है उनका एक सेट बनाया, सैंपल स्पेस का एक सेट बनाया। फिर हमने कहा उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी है? 8 है। क्लियर है? अब उसने फर्स्ट पार्ट ये पूछा है कि इवेंट हैपनिंग। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। पहले हमने क्या किया? सैंपल स्पेस का सेट बनाया, फिर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देखी कितनी बनती हैं। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट पार्ट, वन टेल। उसने कहा आपने सैंपल स्पेस के सेट में से ऐसा सेट चूज करना है जिसके अंदर वन टेल हो, कम वन टेल लाजमी, एक टेल हो बस, तो वो सिलेक्ट करना है। नाउ तो फर्स्ट पार्ट के लिए आप बेटा क्या करो? फर्स्ट पार्ट, नाउ फर्स्ट पार्ट में देखो वो इवेंट है। नाउ लेट कर लो, लेट ए रिप्रेजेंट, लेट ए रिप्रेजेंट इवेंट, ए रिप्रेजेंट इवेंट। बेटा ए
इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने कहा लॉन्ग लेट ए रिप्रेजेंट इवेंट, ए इवेंट के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटा यहां से कौन सा सेट लेना है इवेंट का, जिसके अंदर वन टेल हो, जिसके अंदर क्या हो, वन टेल। तो पहले आप बेटा क्या लिखो, इवेंट का सेट लिखो, इवेंट का सेट। अब वो सेट लिखना है इवेंट का जिसके अंदर एक टेल हो। तो यहां से देखो यार बेटा, यहां देखो इसमें कोई टेल नहीं, इसके अंदर एक टेल है, इसको लिख लो, एक टेल, हेड हेड टेल, एक टेल है इसके अंदर। अब यहां देखो इसके अंदर एक टेल है, तो ये हेड टेल हेड, एक ये चीज बन गई। अब इसके अंदर देखो टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, एक टेल है इसके अंदर, और इसके अंदर दो टेल है, ये नहीं ले सकते, इसके अंदर दो टेल है, ये नहीं ले सकते, इसके अंदर दो टेल है, इसके अंदर थ्री टेल्स है। हमने वो इवेंट का सेट चूज करना था फर्स्ट पार्ट कि वन टेल, ऐसा सेट चूज करो इवेंट का जिसके अंदर एक टेल हो, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो देखो ये हमारा एक सेट बन गया किसका, इवेंट का, जिसके अंदर एक टेल है। देखो इसके अंदर भी एक है, इसके अंदर भी एक है, इसके अंदर भी एक है, 1 2 3, तो 3 ऐसी हमारे पास पॉसिबिलिटी है जिसके अंदर एक टेल है। क्लियर है। अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू कितने हैं बेटा, 3 है। कितने हो गए, 3। अब हमने क्या फाइंड करनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसकी, जिसके अंदर वन टेल है, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो क्या फार्मूला बेटा, नाउ फार्मूला हमारा था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ए ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस। तो ये कितना बनेगा बेटा, ये बन जाएगा नंबर ऑफ इवेंट ए कितना है बेटा, 3, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 8, तो कितना हो गया 3/8। तो ये हमारे पास आ गई प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर वन टेल हो, ऐसे इवेंट जिसके अंदर वन टेल है उसके आने के कितने चांसेस हैं, 8 में से 3 चांसेस हैं। 3 चांसेस ऐसे हैं जिसके अंदर एक टेल लाजमी होगी, ठीक है, बाकी हेड हो सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हो गया। अब नेक्स्ट जो केस है हमारे पास, नेक्स्ट सेकंड पार्ट, एट लीस्ट वन हेड। आपने वो इवेंट चूज करना है, कौन सा इवेंट चूज करना है हमने बेटा, वो इवेंट चूज करना है जिसके अंदर वो कहते हैं एट लीस्ट वन हेड, कम से कम इवेंट का वो सेट चूज करना है जिसके अंदर कम से कम एक हेड हो, एक से ज्यादा हेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब बेटा यहां देखो, इधर तीनों हेड है, इधर दो हेड, हेड इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड। बेटा लास्ट वाले को छोड़ के बाकी सभी के अंदर हेड हैं। उसने कहा एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड हो, एक हेड से ज्यादा हेड भी हो सकते हैं। आपने वो वाला सेट चूज करना है, किसका, इवेंट का। फिर उसकी क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। तो अब क्या करो, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट के लिए बेटा मैं क्या कर लेता हूं, लेट कर लेता हूं, लेट बी रिप्रेजेंट इवेंट occur at least one head, हमने बी को ले लिया एज ए इवेंट के तौर पे। हमने कहा बी रिप्रेजेंट कर रहा है इवेंट को, कौन से इवेंट को, जिसमें अकर एट लीस्ट वन हेड, जिसमें कम से कम एक हेड अकर हो। ठीक है बेटा, उसका सेट, उस सेट को लिखो। तो मैं इसको यहां लिख लेता हूं बेटा। तो पहले आप इवेंट बी का एक सेट लिखो, इवेंट बी का एक सेट। देखो बेटा, इसको छोड़ के बाकी तमाम ये सेट में आएंगे। क्या आएगा, हेड हेड, उसके बाद हेड हेड टेल, इसके बाद हेड टेल हेड आएगा, इसके बाद टेल हेड हेड आएगा। इसको इधर लिख लेते हैं बेटा, टेल हेड हेड, उसके बाद टेल हेड टेल आएगा, फिर दोनों में टेल टेल और हेड आ जाएगा, फिर हेड टेल टेल आ जाएगा।
तो बेटा ये हमारा एक सेट बन गया, ठीक है। बी हमारा इवेंट है और ये बी कौन से इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके अंदर कम से कम एटलीस्ट वन है वो। तो ये बी जो है वो इवेंट का सेट बन गया। अब इस सेट के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ इवेंट हैं, तो बेटा एक निकाला है हमने, बाकी कितने बच गए 7। तो यहां आप लिख लो नंबर ऑफ इवेंट बी वो किस चीज के इक्वल होगा बेटा 7। क्लियर बेटा। अब हमने क्या फाइंड करनी है, इनकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो उसका फॉर्मूला क्या था, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बी ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस। तो बेटा नंबर ऑफ इवेंट बी कितना है 7 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 8। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू 7/8। तो ये हमारे पास किसकी आ गई बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी जिसके अंदर कम से कम एक हेड है। क्लियर बेटा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आ सकता है बेटा। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे इंशाल्लाह बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।